हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, अभी ये वीडियो सिल्वर को रिलेटेड है। तो सिल्वर में आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि ये अपना टीवीएसएम टाटा वाले हैं जो फ्री है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। बिल्कुल साफ साथ बने रहिए, आपको अच्छा साथ मिलेगा। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि कल हम लोग के मार्केट के टाइम में सिल्वर 33.36 था। ठीक है, 33.36 था। और अभी जो है वर्तमान में सिल्वर का जो चल रहा है फ्यूचर, वो 33.74 के आसपास है। तो ये तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है, तो इसका हम स्वागत करते हैं भैया। सिल्वर को तो एक बाउंस बैक आना था, वो नहीं आ रहा था। अब उसकी मर्जी नहीं थी भाई साहब ऐसा मान के चला जाए, या फिर माना जाए कि मतलब चाइना में भी उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं बन रहा था, जिस कारण से में भी तो अभी आया। अब अचानक से कम काहे होने लगा भाई? भारत मार्केट खुलने वाला है तो तुम कम हो रहे हो। चलो, मैं तो इसीलिए थोड़ा रुका हुआ था। तो यहाँ पर ही हल्की मतलब तेज़ी तो है। तो ये तेज़ी आपको कहाँ तक ले जाएगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो आप समझिए कि सिल्वर देखिए, कल ओपन हुआ 1.88%। और भाई साहब पूरा दिन एकदम मेटल रोड की तरह बना दिया। क्या बना दिया? एकदम से मेटल रोड। जाओ, नो इंट्राडे फंट्राडे, मेटल रोड। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही सिल्वर अभी 5 डेज में देखिए 3.19% का मतलब तेज़ी दिया ये। ठीक है, तो अच्छा है। एक महीना में 2%, 6 महीना में देखिए 6.57, ड्यूरिंग दिस ईयर में 12%, और एक साल में वाह 3.79। क्यों? क्योंकि भैया उस समय हाई था, और इसीलिए तो मैं आप लोग को बोलता था कि मई से लेके अभी तक सिल्वर ने रिटर्न बना के नहीं दिया। भले डाउन से लेके वो कई बार स्विंग दे दिया 50%, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे रिटर्न बना के नहीं दिया है। इसलिए हम सिल्वर पे खासा बुलिश थे। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बोले थे कि एक तेज़ी तो बनता है, और वो तेज़ी हाई को क्रॉस करने का बनता है। अब नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थोड़ी जाके वहाँ पर ही फटाफटी करेंगे क्या? ये बन क्यों नहीं रहा है? हैं? नहीं तो सारे पहलवान अमीरे हो जाते बात समझ रहे? यहाँ मानसिक तौर पे फटाफटी चलता है, समझे ना? किस पे? मानसिक तौर पे। और आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत अनिवार्य है। भले आप शारीरिक स्ट्रांग हो ना हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मार्केट आपको वाट लगा देगा, आपको दुखी कर देगा। ये चीज़ मान के चलिए। तो सेम चीज़ है साहब। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिल्वर कल एक तेज़ी हुआ है, और आज अगेन 1% का तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट है, इसको क्या सिल्वर तोड़ पाएगा? तो रेसिस्टेंट होता किस लिए? तोड़ने के लिए। तो ये रेसिस्टेंट में फंसेगा। तो आप बोलोगे क्या मतलब? मतलब ये है कि एक बार ये 95-30 में फंसता हुआ दिखेगा। ठीक है, 95-20, हाँ इस जगह मोटा मोटी एक बार ये फंसता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो लेवल क्या है? 95-30, मतलब ये जो लेवल है ना सर, इस लेवल में आपको एक बार सिल्वर फंसता हुआ दिखेगा। बस ये लेवल जो है 95-30 और 96 के बीच का जो भी लेवल है, इस लेवल में सिल्वर फंसेगा। मैं लिख देता हूँ कि 95-30 से 96, ये जो लेवल है यहाँ पर ही एक बार सिल्वर फंसेगा। इस लेवल को क्रॉस हुआ, फिर आएगा मज़ा, और फिर आएगा बूम। ध्यान रखिए, लेवल 95-30 आज पहुँच जाएगा, 95 क्रॉस भी होगा, है ना, और 30 जो है ना वहाँ तक भी जाएगा। तो यहाँ से लेके 96, इसके बीच में हडल रहेगा, इसके बीच में रेसिस्टेंट रहेगा, और इसको पार करने में थोड़ा सा वो वक्त लगाएगा, या फिर बड़ा पैसा आना चाहिए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए, या फिर बड़ा पैसा आना चाहिए। तो आप बोलिएगा अच्छा तो तभी होगा? हाँ तभी होगा, नहीं तो वापस टोए नीचे की तरफ भी आ सकता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने अभी तो कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। और 96 इसलिए बोल रहा हूँ कि जब उस समय का हाई था सितंबर का, तो ये इस जगह था, फिर आके ये यहाँ फंसा, हालांकि इस जगह को क्रॉस किया। तो वही बात है, तो अभी तो बहुत नीचे है। अभी तो पहले ये जगह में ज़्यादा पंगा फंस रहा है इसका, जो है ना, ये जगह में, इस जगह को क्रॉस कर लेगा तो बढ़िया है। तो 90, हाँ तो इस जगह को क्रॉस कर लेगा तो सही है। तो यहाँ एक अच्छा मतलब आपको पैसा वाला, वैल्यू वाला डिलीवरी पोजीशन होना चाहिए, तभी ये लेवल टूटता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये लेवल जल्दी टूटेगा नहीं। टूटेगा मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो अब इसके लिए
अभी हम लोग थोड़ा सा ये मतलब देख लिए ना, ये तो समझ गया कि आपको लेवल आइडिया लग गया। नीचे में जो आपको सावधानी बरतना है, तो साहब सावधानी बरतने का मार्केट मौका देता है मौका तो या तो पैनिक करता है या तो वो करता है। तो 93 का आप एक लेवल को पकड़ के रखिए कि 93 के नीचे जाएगा तो खराब होता हुआ दिखेगा। 93 नीचे का है और ऊपर में अभी जो फंसेगा वो 95.30 से 96 तक फंसेगा। इससे निकलता है नए हाई की तरफ ये जाने को तैयार है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि सिल्वर में तो पैसा लगेगा तभी ना भागेगा। आइए, कल भागा है 1.88। क्या होता है ना, मार्केट से हम लोग जिदियाते नहीं हैं। जिदियाने का मतलब समझते हैं, जिद नहीं करते हैं, मतलब उसको ज़्यादा उसमें नहीं, परेशान नहीं करते हैं। पता है भागेगा, मार्केट को ही बोलेंगे नहीं तुम कल ले भागो, भगबे करो, तो हमारे कोनो गुलाम है है बोलिए, हम लोग कोई गुलाम है मार्केट? तब उसका मन है वो भागेगा। हम पेशेंस रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। मार्केट को आप सोचिएगा कि कर ले, तब तो आप ही को कोई ऑर्डर देता है, आदेश देता है, ए इधर आओ, उधर मत बैठो, चलो उठो, निकलो यहाँ से, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी खराब लगेगा। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम मार्केट को एकदम प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं, मार्केट को मतलब हम आदेश देंगे और मार्केट वैसा काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। करोड़ों आदमी का दिमाग वहाँ घूम रहा है। एआई फेल है महाराज, एआई भी काम नहीं करता है, समझे? वहाँ पर ही एआई भी, कंप्यूटर बोलता है कि भाई हमसे कचरा उठवा लो, हमसे नाली साफ करवा लो, समझे ना, हमसे डाटा ले लो, लेकिन ई काम मत करवाओ, ये प्रिडिक्शन मत करवाओ, वो खोपड़ी ये नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम लोग ये चीज़ तो पता था कि ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन कब जाएगा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। और नया हाई लगाने के बाद नीचे आएगा, ये कंफर्म तो क्या बोला जाए, शेयर मार्केट में ये वर्ड तो बोलते नहीं है, नीचे आएगा, लेकिन साल भर से कोई रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए इसकी एक अच्छी तेज़ी जो है ना आपको बनना चाहिए, आपको तेज़ी बनना चाहिए। अच्छा, एक तेज़ी कम से कम सिल्वर में 20% तेज़ी बने ना, तब मन को शांति होगा। लेकिन वही है, तेज़ी बनेगा लेकिन दुखी करके बनेगा, ये बात मान के चलिए। तो फिलहाल जो है कल डिलीवरी पोजीशन देखा जाए तो बढ़िया लिया गया है। और कितना परसेंट का था डिलीवरी पोजीशन, तो आप देख सकते हैं कि कल 76.16, वाह, 76 पॉइंट का डिलीवरी पोजीशन कोई कम नहीं होता है। अब ये 21 तारीख देखिए, 21 तारीख में आपका वैल्यू देखिए 111 करोड़ का हुआ है। 112 रख लीजिए, 90 हुई गया, 90 लाख, तो 10 लाख और जोड़ के 112 करोड़ का आप देख सकते हैं। तो बढ़िया है, अब अच्छा है ना। लेकिन हाँ, अच्छा, 96 क्रॉस होने के बाद आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या अभी हम सिल्वर ले सकते हैं? भाई साहब, ये जब क्वेश्चन आप पूछिएगा ना, अब जो नए होंगे उनको नहीं पता है भाई, डेली अपन इस पे वीडियो ला रहे हैं, डेली हम इस पे बात कर रहे हैं, है ना। 93 का पास का लेवल था, हम लोगों ने क्लियर था कि उसके ऊपर जाएगा, तो नहीं। अब आप लोग बोलिएगा क्या, जो नए हैं, जो पुराने हैं उनके पास तो ऑलरेडी होल्डिंग है ही, ओ भाई वो तो चांदी चांदी काट रहे हैं। ठीक है, जो नए हैं वो सोचेंगे कि बात तो सही है, तो सर क्या करें? तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये 200 मूविंग के पास है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 200 नहीं, दूर तो हो गया है। कितना परसेंट दूर हो गया है? तो मोटा मोटी 6% चलेगा। तो ये 200 मूविंग के पास है, यहाँ से 6% और ऊपर जाने का या 10% ऊपर जाने का करता है। क्लियर है? अगर आप इस जगह सोचते हैं कि हम बाय करें, तो आपको 96 क्रॉस होगा तो आप उसके मतलब उस तरफ देख सकते हैं। जैसे 96 क्रॉस होता हुआ दिखा, आप एक बार मूड बना लीजिएगा, ठीक है, और नीचे में आपको 95.30 में अपना निकल जाना है। अगर आप सही रहें तो ठीक है, अदरवाइज इसमें अपना पैसा को फ्री कर देना है। और नहीं करना है तो फिर डिसिप्लिन से चलिए, और जो डिसिप्लिन से चलते हैं उनके लिए मार्केट हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। आप यहाँ पर ही खरीदना नहीं खरीदना ये आपके ऊपर है। एक लॉट लगा दीजिए, 5% अप गया, प्रॉफिट बुक करिए और अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा दीजिए। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अब ये 5% बढ़ गया है नीचे गिर जाएगा। जो मार्केट आपको 5% का मुनाफा देगा उसको कम से कम ये मत बोलिए कि भाई तू बहुत दे दिया अब तू गिर जा है ना। इसमें क्या है कि आपका स्वार्थ है, उसका काम है, वो फिर 5% दे देगा, फिर 10% दे देगा, 50% दे देगा, वो उसको करने दीजिए। आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करिए, चलते रहिए। नीचे आया सेकेंड लॉट, नीचे आया थर्ड लॉट। अब कई लोग पूछेंगे सर लॉट मतलब आप एक 10,000 का बना लीजिए, अपना 15 का बना लीजिए, 20 का बना लीजिए, मतलब रुपया कि एक बार में कितना आप बाई कर सकते हैं। 50 रुपये का बना लीजिए, 10 रुपये का नहीं बनेगा, मतलब एक छोटा सा आप शेयर का समूह बना लीजिए। ETF क्या शेयर की तरह बाई सेल होता है और बेनिफिट म्यूचुअल फंड वाला है, तो यही बेनिफिट है। बाकी वॉल्यूम वैल्यू कोई अंतर नहीं है। इसको कभी भी आप अपने डिसिप्लिन के अनुसार लीजिए और बड़ा
आराम से इसके साथ चलिए। अगर ये ऊपर चला गया तो ठीक है, नीचे आ गया तो आप भी बोल लीजिएगा सर हमने तो टॉप पे पार्किंग किया, ठीक है कोई बात नहीं, चलते रहता है ना। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।